हावुडोंग क्लिनिक नंबर 3 में अपना चेकअप करवाने गई थी। उसी वक्त मैं भी हॉस्पिटल अपनी वेसेक्टमी करवाने के लिए पहुंचा था। तभी मैंने अचानक देखा कि हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की वहां अल्ट्रासाउंड करवाने आई है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वह 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अब इससे पहले कि वह सुंदर लड़की इस बात को समझ पाती या कुछ रिएक्ट करती, मैं पहले ही डर के मारे घबरा गया, क्योंकि ठीक 8 हफ्ते पहले नशे की हालत में मैंने गलती से उसकी वर्जिनिटी ली थी। लेकिन उस वक्त उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस दीवार से टिककर खड़ी रही और फिर वहां से भाग गई। मैं तब उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं मिला। अब मैं ठीक उसके सामने खड़ा हूं, पर वह मुझे पहचान भी नहीं रही है। तभी हावुडोंग ने रोते हुए खुद से कहा, मैंने तो सिर्फ एक ही बार किया था और मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। यह सुनकर मैंने हिम्मत जुटाई और हिचकिचाते हुए पूछा, हावुडोंग, यह बच्चा मेरा ही है ना? सही कहा ना? मेरा चेहरा साफ साफ देखकर हावुडोंग एकदम से हड़बड़ा गई और हैरान रह गई। उसे खुद पर तरस आने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे इस हाल में देखकर मैं तुरंत परेशान हो गया और घबरा कर बोला, अरे सुनो, प्लीज अब रो मत। अगर तुम यहां ऐसे रोगी तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हें सता रहा हूं या बुली कर रहा हूं। हावुडोंग ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन तुमने पहले ही मुझे बहुत सताया है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? तब वह गुस्से में बोली, क्या तुम अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हो? यह सुनकर मैं एकदम सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में बाप बनने वाला हूं? और कमाल की बात तो यह है कि यह सब सिर्फ एक ही बार के मिलन में हो गया। तभी मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज आई, होस्ट को गॉड टियर नर्सिंग डैड सिस्टम एक्टिवेट करने पर बहुत बधाई हो। सिस्टम ने आगे समझाते हुए कहा, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह बच्चा जो इसके पेट में है वो मेरा ही है। इनाम में तुम्हें ड्रैगन फीनिक्स ट्विंस मिलेंगे और बच्चों को पालने के लिए 60,000 RMB का स्टार्टिंग कैश दिया जाता है। जैसे ही वह अजीब आवाज बंद हुई, मैंने अपना फोन निकालकर तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक किया। मेरे इस अकाउंट लाइतय में सच में 1 लाख RMB आ चुके थे। फिर अचानक प्रेगनेंसी का पूरा ज्ञान मेरे दिमाग में भर गया और एक अनजान शक्ति मेरे शरीर में दौड़ी। यह सब सच तो लग रहा था, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे माथे पर बल पड़ गए। हावुडोंग मुझे खामोश देखकर सोची कि शायद मैं रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहा। फिर वह रोते हुए बोली, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि बच्चा तुम्हारा है? अगर नहीं तो हम अभी DNA टेस्ट करा सकते हैं। हावुडोंग को सिसकते देख मैं होश में आया और अपनी जेब से टिश्यू निकालकर उसे पकड़ाए। सुनो, अब मत रो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं एक मर्द हूं और आखिर तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सिस्टम ने पहले ही कह दिया था कि यह मेरा खून है और ट्विंस होंगे। मैं इस पर पूरी तरह यकीन करता हूं। फिर मैंने हावुडोंग की तरफ देखा, जो बहुत नाजुक और प्यारी लग रही थी, और बड़े प्यार से कहा, वुडोंग, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो? यह सुनकर हावुडोंग ने अपने सिल्क जैसे बाल सही किए और धीरे से फुसफुसाते हुए मुझसे एक सवाल पूछा, तुम कैसे जिम्मेदारी निभाओगे? हम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए और हमारी कोई नौकरी भी नहीं है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। बीवी जी, फिक्र मत करो, मैंने अभी कुछ पैसे बचाए हैं और आगे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें और हमारे बच्चे को एक खुशहाल घर दे सकूं। मैंने बहुत मजबूती से कहा, क्योंकि डर था हावुडोंग मना न कर दे। मेरी इतनी सारी बातें सुनकर हावुडोंग अचानक से हल्का सा मुस्कुराई। तुमने कहा है, ठीक है ना? फिर वह बच्चे को जन्म देने के लिए मान गई। भले ही हावुडोंग के मुंह से थोड़ी लाचारी दिख रही थी, पर उसका दिल अंदर से बहुत खुश था। असल में वह मुझे अपने कॉलेज के पहले साल से ही पसंद करती थी। मैं न सिर्फ हैंडसम हूं, बल्कि मेरी तारीफ के लायक एबिलिटीज भी सबसे अलग हैं। वरना वह पहली बार अपने रूममेट के साथ बाहर पीने नहीं जाती
जहां वह इतनी नशे में हो गई थी कि वह बेहोश होकर सीधा मेरी बाहों में आ गिरी थी। इसके बाद मैं हावुडोंग को अच्छे से लंच करवाने लेकर गया। फिर खाना खाने के बाद मैं उसे पूरे रास्ते उसके हॉस्टल के दरवाजे तक छोड़ने गया। आज तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल दिन था। अब अंदर जाओ और आराम करो। कल मैं तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारा जनरल चेकअप हो सके। हावुडोंग तुरंत मान गई और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मैं भी मुस्कुराते हुए और गाना गुनगुनाते हुए वापस अपने कमरे में निकल गया। दोपहर में मैंने अपना वह पुराना प्रोजेक्ट पूरा किया ताकि उसे क्लाइंट को ठीक से थमा सकूं। सिस्टम के दिए हुए पैसे मिलाकर अब मेरे सीक्रेट फंड में 2 लाख RMB से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे अब जल्दी ही एक घर किराए पर लेना होगा क्योंकि हावुडोंग प्रेग्नेंट है और हॉस्टल में रहना बिल्कुल सही नहीं है। पता चला कि होस्ट को बाचो को जनरल चेकअप पर ले जाने की जरूरत है। सफर आसान बनाने के लिए सिस्टम होस्ट को फुल ऑप्शन Xiaomi SU7 कार इनाम में देता है। बाप रे, एक Xiaomi SU7? यह सिस्टम तो हद से ज्यादा ही हाई एंड चीजें दे रहा है। फिर अगली सुबह जब मेरी नींद खुली और मैं थोड़ा होश में आया तो मुझे अपनी मेज पर एक चमचमाती कार की चाबी रखी हुई मिली। बिना ज्यादा सोचे मैंने तुरंत वह चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ दौड़ के भागा, सीधा स्कूल के पार्किंग लॉट में। वहां पहुंचते ही एक बेहद सुंदर ट्वाइलाइट पर्पल Xiaomi SU7 पर मेरी नजर पड़ी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जोश में तुरंत ड्राइवर की सीट पकड़ी और सीधा हावुडोंग के हॉस्टल पहुंच गया, उसकी हॉस्टल बिल्डिंग के ठीक सामने। फिर मैंने फोन निकालकर उसे तुरंत जगाने की कोशिश की और उसे कॉल किया। व्यूडोंग, क्या तुम जग गई हो? मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं प्रीनेटल चेकअप के लिए। ठीक है, बस 10 मिनट रुको, मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ। हावुडोंग को मेरा इतना ख्याल रखना देखकर दिल में बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि मैं उनकी बहुत परवाह करता हूँ। वह और उसका नन्हा बच्चा दोनों बहुत खुश महसूस कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हावुडोंग दौड़ी दौड़ी हॉस्टल से नीचे आई। उसे आता देख मैं तुरंत आगे बढ़ा ताकि उसे संभाल सकूं। बीवी जी, ध्यान से चलना वरना तुम गिर सकती हो। यह सुनते ही, यह मिठास भरी बात सुनते ही हावुडोंग का चेहरा फिर से लाल हो गया। फिर कुछ पल के लिए मैं उसे एकदम हैरत से देखता ही रह गया। मेरी नजरें उस पर जम गईं। तुम सच में आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारी बातें सच में बहुत मीठी हैं। अब चलो। फिर मैंने उसे पकड़ा और कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए बुलाया। बीवी जी, प्लीज कार में बैठिए। मेरे बार बार बीवी कहने से उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था और वह एकदम शर्मा गई। कौन है तुम्हारी बीवी? फिर कार में बैठने के बाद हावुडोंग ने पूछा, क्या तुमने यह कार अभी खरीदी है? मैंने कहा, हाँ। वुडोंग, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? हाँ है, और हाँ, आगे से तुम ही यह कार चलाओगी। इससे तुम्हारे और बच्चे के लिए आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चलाने में इतनी माहिर नहीं हूं। क्यों ना तुम ही इसे चलाओ। अभी हमारे पास और भी गाड़ियां हैं। बस मैंने फैसला कर लिया है, वक्त आने पर मैं तुम्हें चलाना सिखाऊंगा। मैंने उसे मना नहीं करने दिया और बात खत्म की। फिर हॉस्पिटल में मैं हावुडोंग के साथ गया जब उसका प्रीनेटल चेकअप शुरू हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद वहां की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे थे और रिपोर्ट्स एकदम सही हैं। ठीक उस वक्त जब हम दोनों वहां से निकल रहे थे तभी अचानक हमारे सामने मेरा एक रूममेट आ गया। भाई बाच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? च्यूटोन मेरा रूममेट है। वह भी आज चेकअप के लिए ही आया था। मैंने नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिल जाएंगे। यह देखकर मैंने च्यूटोन को तुरंत एक कोने में खींचा और उसके कान में धीरे से एक पूरा सेंटेंस फुसफुसाया कि वो मेरी बीवी है। फिर च्यूटोन ने कहा, हेलो भाभी जी। हावुडोंग का चेहरा शर्म से लाल होते देख मैं उन्हें थोड़ा और छेड़ने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन की घंटी फिर से बजी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट बाचो को उनके पहले प्रीनेटल चेकअप के लिए लेकर आया है। इनाम में किम लोन पू में एक अपार्टमेंट मिला और हावुडोंग को Xiaomi SU7 देने पर खुशी में सिस्टम ने होस्ट को एक चमचमाती मेबाच कार गिफ्ट में दी।
यह सिस्टम तो सच में टॉप पर है। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक मेबाच S680 की कीमत 3 मिलियन यूएन से भी कहीं ज्यादा है और साथ ही एक लग्जरी पेंटहाउस अपार्टमेंट भी किम लोन पू में, जिसकी कीमत 5 मिलियन यूएन है। मेरी नेटवर्थ अब 10 मिलियन RMB है। जब तक मैं वुडोंग और अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, सिस्टम मेहरबान रहेगा। यह सोचते ही मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया। मैंने उसका नरम हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, वुडोंग, अब चलो यहां से। फिर हम दोनों उस Xiaomi SU7 कार को लेकर वापस निकल गए, मगर मैं उन्हें वानहाई यूनिवर्सिटी वापस नहीं ले जा रहा था, बल्कि स्कूल के पास ही एक बहुत ही हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। हावू डोंग ने अपने सामने खड़ी इतनी ऊंची बिल्डिंग को देखा और वह एकदम हैरान रह गई। यह कहां है? क्या हम वापस स्कूल नहीं जा रहे हैं? हम स्कूल में ही हैं। यह किम लोन पू है, हमारा नया आशियाना। क्या तुमने सच में यहाँ घर खरीद लिया? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और हॉस्टल में रहना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए मैंने यह फ्लैट लिया ताकि मैं हर दिन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। लेकिन इसमें तो ढेर सारा पैसा लगा होगा। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मैं सच तो बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोई झूठा बहाना बनाकर बात छुपा ली। तो फिर वक्त निकालकर हम जल्दी ही यहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब हम साथ रहेंगे? क्या काउंटी बाच साथ रहने पर बदल तो नहीं जाएगा? हावू डोंग ने यह सोचा, पर काउंटी बाच की बात में उसे दम लगा कि हॉस्टल सही नहीं है। मैंने पूछा, बीवी जी, आप इतना गहरा क्या सोच रही हैं? कौन है तुम्हारी बीवी? अभी नहीं तो क्या हुआ? बीवी होने के नाते गुस्सा मत करो। गलती हो गई बीवी जी, अगली बार ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। अब चलो अपना नया घर देखते हैं। हावू डोंग ने थोड़ा मुंह बनाया पर मान गई, हालांकि उसे अब भी कुछ अजीब लग रहा था। बहुत जल्दी हम पेंटहाउस पहुंच गए, जो काफी बड़ा और आलीशान था। यह फ्लैट 200 स्क्वायर मीटर्स का था, जो मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल में सजा हुआ था। इसमें 5 बेडरूम और 2 लिविंग रूम थे। घर का फर्नीचर भी पूरी तरह से नया और काफी महंगा लग रहा था। हावू डोंग खुशी खुशी बड़ी बैल्कनी पर गई वहां का नजारा देखने। जून की ठंडी हवा उसके मासूम चेहरे को छू रही थी। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर हावू डोंग को बाहों में भर लिया। हावू डोंग एकदम हड़बड़ा गई, लेकिन उसने मुझे पीछे नहीं धकेला। हावू डोंग का खूबसूरत चेहरा शर्म से एक बार फिर लाल पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, इस घर में बहुत पैसे लगे होंगे, है ना? हाँ, 5 मिलियन RMB से भी ज्यादा। मैंने उसे गले लगाया और उसकी हल्की खुशबू को महसूस किया। हावू डोंग ने अपना सर मेरे सीने पर टिका दिया। पार्टी डेव, बच्चा पालने के लिए मानने का शुक्रिया। मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया। मैं इस परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी। मैंने हावू डोंग को देखा, जिसकी आंखें नम थीं, और अपना सर उसके पास ले गया। मैंने उन रसीले होठों के पास जाने की कोशिश की तो वह थोड़ी घबरा गई। उसका हाथ अपने फोन पर था। हावू डोंग ने तुरंत खुद को संभाला और मुझे पीछे धकेला। पता चला कि उसकी मम्मी का फोन आ रहा था। हेलो डोंग डोंग, आजकल तुम किस काम में बिजी हो? ओह, कुछ नहीं मम्मी, बस बाहर कुछ काम देख रही हूं। क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। हावू डोंग की हड़बड़ाहट देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फोन पर बात करते हुए उसने मुझे घूरा और फिर मेरी कमर पर चुटकी काट ली। मम्मी ने पूछा, डोंग डोंग, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं मम्मी, अभी तू कॉलेज में है। इश्क करने का वक्त है। डोंग डोंग, अगर तुझे कोई मिले तो उसे घर लाना ताकि मैं मिल सकूं। हाँ मम्मी, ठीक है। मम्मी अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। फोन रखते ही हावू डोंग ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। अब मम्मी को पता चल जाएगा। मैंने कहा, उन्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही था। मम्मी को वैसे भी पता चल जाता। मैं अपनी सासू मां से टांग तुड़वाने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हूं,
तो क्या तुम अगले हफ्ते मेरे साथ घर चलोगे? हावू डोंग ने डर के मारे मेरे हाथ कस के पकड़ लिए। मुझे तो पक्का चलना ही होगा। किसी की लाडली बेटी को भगा कर लाया हूं, तो खुद जाकर सब बताना तो बनता है। कल हम यहाँ शिफ्ट होने की तैयारी करेंगे। हावू डोंग ने एक प्यारी स्माइल दी। हाँ, इसके बाद हम दोनों लंच करने चलते हैं। फिर मैंने गाड़ी की चाबी निकाली, मैबाच S680 को अनलॉक किया और उसे स्टार्ट किया। यह कार भी तुम्हारी ही है? हावू डोंग का मुंह खुला रह गया और आंखें फट गईं। मैं ड्राइवर्स सीट पर बैठा और सीधा शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गया, क्योंकि हावू डोंग को मछली बहुत पसंद है। हम मॉल की एक ग्रिल्ड फिश शॉप में साथ घुसे। लंच खत्म करने के बाद हावू डोंग को इतनी नींद आने लगी कि उसकी आंखें बंद हो रही थीं। मैंने उसे हॉस्टल छोड़ दिया और फिर वापस अपने पुराने कमरे में लौट आया, जहां मैं कॉलेज के पिछले 3 सालों से रह रहा था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरे दोस्तों ने मुझे घूरना शुरू किया जैसे कोई शिकारी हो। चूटवान गुस्सा होने का नाटक कर रहा था जब उसे पता चला कि मैंने स्कूल बेल को पता लिया है। उसने मेरी तरफ उंगली की। मैं तुरंत मामला समझ गया। भाइयों, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हम बाहर दावत उड़ाएंगे, फिर मजे करेंगे। बस अफवाह मत फैलाना, ठीक है? फिर मैं उन सबको हॉस्टल के नीचे लेकर आया और उन्हें वहां वेट करने को कहा। वह हैरान थे कि मैं आखिर गया कहां। कुछ ही मिनट बाद एक आलीशान मैबाच धीरे से उनके पास आई। शीशा नीचे हुआ और मेरा हैंडसम चेहरा बाहर दिखा। बाप रे, तुम तो मेरे असली पिता निकले। पापा, आपने इतने पैसे कब कमा लिए गाड़ी खरीदने के लिए? अपने बाचों को भी इस कार में घूमने का मौका दो। तो मैंने एक बहाना बनाया कि स्कूल बेल की प्रेगनेंसी का ख्याल रखने के लिए मेरे घर वालों ने खास तौर पर यह कार खरीदी है। वह सब हैरान रह गए और खामोश हो गए। अगले दिन सुबह सुबह मैंने धीरे से लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गाड़ी चलाई। मेरा हावू डोंग से मिलने का वक्त तय था। आज हम नए फ्लैट किम लोन फू में शिफ्ट होने वाले थे। जब मैं हॉस्टल के बिल्कुल पास पहुंचा तो मैंने दूर से एक जानी पहचानी लड़की देखी। रुको, यह कुछ अजीब है। हाँ, वुडोंग के साथ यह दूसरी लड़की कौन खड़ी है? उस लड़की की नजरों में मेरे लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी साफ दिख रही थी। फिर मैंने कार का दरवाजा खोला और हावू डोंग के पास गया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आने के बाद ही नीचे आना। क्या तुम काफी देर से वेट कर रही हो? ओह नहीं, हम बस अभी नीचे आए हैं। कोई बात नहीं। यह मेरी रूममेट है, लू वू हान। इसने जिद की थी कि यह भी हमारे साथ आएगी। मैंने ढंग से हेलो कहने का सोचा था, पर उसने तुरंत मुझसे गुस्से में पूछताछ शुरू कर दी। क्या तुमने ही मेरी प्यारी डोंग डोंग को मुझसे छीना है? सही कहा। अब आगे से डोंग डोंग का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अपने सपनों में सोचना, अगर डोंग डोंग चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। लू वू हान ने यह कहा और फिर डोंग डोंग का सूटकेस खींचा और सीधा बढ़ने लगी कार की तरफ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मैं हावू डोंग का हाथ पकड़कर उनके पीछे चलने लगा। फिर हम किम लोन फू पहुंच गए। सामान अंदर पहुंचाने के बाद सिस्टम ने खुशी खुशी मुझे नोटिफाई किया। होस्ट को नए घर में शिफ्ट होने पर बहुत बहुत बधाई। बाचोन के लिए पहली बार इनाम में मिलते हैं 5 स्टार शेफ स्किल्स। चेक कीजिए। तुरंत ही दुनिया भर का हर तरह का कुकिंग ज्ञान मेरे दिमाग में भर गया। फिर मैंने प्यार से हावू डोंग को देखा, जो थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। बीवी जी, तुम आज लंच में क्या खाओगी? मैं सौदा लेने जाता हूं। मैं कुछ भी खा सकती हूं। तुम जो भी बनाओगे मुझे पसंद आएगा। यह सुनकर कि मैं उसके लिए खुद किचन में जाऊंगा, वुडोंग के चेहरे पर खुशी की एक चमक आई। मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स, स्पाइसी पोच्ड फिलेट्स, आलू और बीफ का स्ट्यू और भुनी हुई मछली चाहिए। उसने सच में ऑर्डर बहुत जल्दी दिया, पर खुशकिस्मती से मैं अब एक 5 स्टार शेफ हूं। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था,
हाँ वुडोंग अचानक मेरी बाहों में आ गिरी, एक हल्की सी खुशबू के साथ। पतिदेव, जल्दी वापस आना। ठीक है, जॉब जरूर, मेरी प्यारी बीवी। फिर हाँ वुडोंग ने अपना हाथ छोड़ा, शर्माई और कमरे में गायब हो गई। लू वू हान को वहां अकेला छोड़कर, जो बस हमें ही देख रही थी। जब मैं बाहर था, लू वू हान को शायद किसी बात का शक होने लगा था। उसने हाँ वुडोंग से ढंग से पूछताछ शुरू की ताकि सच्चाई निकलवा सके। स्कूल की इतनी शरीफ लड़की बिना किसी को डेट किए पहले ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई? काफी देर बाद मैं घर का ढेर सारा सौदा सुल्फ लेकर वापस लौटा। जैसे ही मैं घुसा, हाँ वुडोंग मेरी तरफ बढ़ी। मेरी बैग्स में मदद करने के लिए, इसे मैं संभाल लूंगा, मेरी बीवी को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने आगे बढ़कर धीरे से हाँ वुडोंग का नरम गाल खींचा। तुम दोनों अभी क्या बातें कर रही थी जिससे तुम्हारे चेहरे इतने लाल हो गए? हाँ वुडोंग ने थोड़ा मुंह बनाया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं उसे कुछ नहीं कह सका, तो मैं किचन में गया और खाना बनाना शुरू किया। सिस्टम का इनाम वाकई में जुदा था। इन हाथों में जैसे कुदरती हुनर आ गया हो। मेज पर ऐसे पकवान सजे थे जिन्हें सिर्फ देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लू वू हान ने बीफ चखा और हैरानी में चिल्ला उठी, यह तो लजीज है, यह एकदम 5 स्टार शेफ जैसा है। डोंग डोंग, तुम अब से सबसे खुश रहोगी क्योंकि पति बड़ा शेफ है। हाँ, वुडोंग को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा पकाऊंगा। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। होस्ट को अपनी बीवी और बचपन के लिए एक बेहतरीन खाना बनाने पर बधाई। इन आम में 3 मिलियन RMB कैश मिलते हैं। बाप रे, यह सिस्टम पहले की तरह ही कमाल है, जो तुरंत 3 मिलियन RMB का इनाम देता है। लंच के बाद मुझे लगा मैं लू वू हान के टेस्ट में पास हो गया हूं, पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाए रखने के लिए मैंने उसे खुद कार से स्कूल वापस छोड़ने का फैसला किया। वापस आते वक्त लू वू हान की बातों से मैंने हा वुडोंग के परिवार के बारे में और अच्छे से समझा। पता चला कि उसके पिता की मौत एक हादसे में बहुत पहले हो गई थी और उनके घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। बस माँ और बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे, इसलिए वह अपनी मम्मी के लिए पूरी दुनिया थी। सब कुछ समझने के बाद मैंने मन ही मन एक फैसला किया, मुझे हर हाल में डोंग डोंग का बहुत अच्छा ख्याल रखना होगा और उसे अब आगे कोई तकलीफ नहीं होने देनी है। लू वू हान को सही सलामत स्कूल छोड़कर मैं तुरंत वापस किम लोन फू लौट आया। घर में घुसते ही मैंने देखा हा वुडोंग सो रही थी सोफे पर। इस वक्त हा वुडोंग ने सफेद रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें से उसके पैर दिख रहे थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। तो मैं सोफ के थोड़ा पास गया, नीचे बैठा और बड़े गौर से गहरी नींद में सोई उस सुंदरी को देखने लगा। हाँ, वुडोंग के बचपन और उन दोनों के कठिन दिनों के बारे में सोचकर अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वुडोंग, मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा पति बनूंगा। हाँ, वुडोंग ने शायद कुछ सुना, वह थोड़ी हिली और उसने एक हल्की सी आवाज निकाली। फिर मैंने बड़े प्यार से हा वुडोंग को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से उसे लेकर मास्टर बेडरूम की तरफ चलने लगा। जब हा वुडोंग की नींद खुली तब शाम के 5 बज रहे थे। प्रेग्नेंट औरतों को सच में बहुत नींद आती है। उसने चारों तरफ देखा पर मैं कहीं नजर नहीं आया, तो वह दबे पांव मेरे कमरे तक आई। मुझे कंप्यूटर पर काम करता देख उसने अचानक पीछे से अपना सर निकालकर मुझे हैरान कर दिया। फिर हा वुडोंग ने लाड दिखाने के लिए अपनी बाहों को फैलाया। बस फिर क्या था, मैंने धीरे से हा वुडोंग को अपनी बाहों में खींचा। उसके शरीर से एक बहुत ही खास और प्यारी खुशबू आ रही थी, जो बिल्कुल तेज नहीं थी पर किसी घाटी की शांत हवा की तरह धीरे धीरे महक रही थी। ना जाने कब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे होंठ धीरे से उसके नरम होंठों के पास पहुंचे और फिर मैं उस किस में कहीं खो सा गया। पति देव, यह कितना अजीब है। हाँ,
वुडोंग ने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, पर मैंने उसे कस के पकड़ा था। उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसे मेरा साथ देना ही पड़ा। इस मीठी और रोमांटिक दोपहर के बाद शाम हो गई थी। मैंने हा वुडोंग को भविष्य के लिए कुछ जरूरी सामान दिलाने के लिए शॉपिंग पर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही हम मॉल में घुसे, मैंने हा वुडोंग का हाथ पकड़ा और चलने लगा। जल्दी ही हम एक मैटरनिटी कपड़ों की शॉप पर पहुंचे। हाँ, वुडोंग थोड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम यह सब क्यों खरीद रहे हैं। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे बस डर है कि बाद में तुम्हारे इन नन्हे सफेद खरगोशों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। जब उसने देखा कि मेरी नजरें उसके सीने पर ही टिकी हुई हैं, तब हा वुडोंग को असली मामला समझ में आया। उसका चेहरा एक पक्के हुए फल की तरह लाल हो गया और फिर उसने सीधा मेरे पेट पर जोर से चुटकी काट ली। बीवी जी, मैं तो बस इसलिए फिक्र कर रहा हूं ताकि बाद में दूध की क्वालिटी पर असर ना पड़े। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद तुम्हारा सीना बढ़ने लगेगा। अपनी यह मीठी मीठी बातें बंद करो। हाँ, वुडोंग का चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ गया। भले ही प्रेगनेंसी की जो जानकारी मैंने दी वह एकदम सही थी, पर मेरे मुंह से निकलते ही वह थोड़ी अजीब लगने लगी थी। तुम्हें यह सब कैसे पता? वह थोड़ी हैरान थी कि मुझे इतनी समझ कैसे है। हालांकि उसका हाथ अभी भी मेरी कमर पर छुटकी काट रहा था, पर दिल ही दिल में वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और बोला, बिग दिल, बीवी जी, आपके और बच्चों के लिए मैंने बहुत तैयारी की है। अब आपको मुझे अच्छा सा इनाम देना होगा। हाँ, वुडोंग ने खुशी से अपनी सुंदर आंखें झपकाई और एक धीमी सी आवाज निकाली, अपना सर थोड़ा नीचे करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना ध्यान से? तो मैं भी शरीफ बनकर झुक गया। तभी वह अपने पैरों के बल खड़ी हुई और मुझे एक झटके में चूम लिया, छोड़ते हुए मेरे गाल पर एक किस का निशान। उस अचानक मिली गर्मी को महसूस करके मैं पलट कर वार करने ही वाला था, पर हा वुडोंग तब तक तेजी से पीछे हट चुकी थी। उसने मुझसे दूरी बनाई और दौड़ी दौड़ी भाग गई, फिर तेजी से दुकान की तरफ बढ़ी, जैसे अभी उसका मन न भरा हो। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और मैं उन बच्चों के पैदा होने के बाद की प्यारी जिंदगी के सपने देखने लगा। हाँ, वुडोंग ने कुछ मैटरनिटी कपड़े चुने और वह उन्हें ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जहां तक मेरी बात है, मैंने सामने वाली ज्वेलरी शॉप देखी, वक्त का अंदाजा लगाया और तुरंत अंदर भागा। जैसे ही मैं घुसा, वहां की एक सुंदर फीमेल स्टाफ मेरी मदद के लिए आई। इससे पहले कि वह मेरा स्वागत कर पाती, मैंने सीधा पूछा, हेलो, क्या आप मुझे डायमंड रिंग्स के कुछ बेहतरीन मॉडल्स दिखा सकती हैं? वह स्टाफ थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। मुझे एक स्टूडेंट समझकर उसने मुझे सस्ती और साधारण रिंग्स दिखानी शुरू की। उसकी बातें सुनने के बाद मैं मुस्कुराया और सर हिलाया। सुनिए, मुझे कोई महंगा मॉडल दिखाइए। मेरा बजट लगभग 500,000 के आसपास है, थोड़ा ऊपर भी चलता। 500-100,000, जबकि उसकी पूरे महीने की तनख्वाह सिर्फ कुछ हजारों में थी। ऐसी बराबरी सच में इंसान को परेशान कर देती है। बहुत जल्दी उस स्टाफ की मदद से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन डायमंड रिंग चुनी, जिसकी कीमत पूरी 500,000 थी। पेमेंट पूरी करने के बाद मैं तुरंत मैटरनिटी शॉप वापस लौटा, ऐसे नाटक करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी ठीक उसी वक्त हा वुडोंग भी फिटिंग रूम से बाहर आई और वहां खड़े खड़े एकदम गोल घूम गई। काउंटी बाच, क्या यह सुंदर है? यह सुनकर मैंने खुद से कहा, क्या यह कोई नंबर बनाने वाला सवाल नहीं है? फिर मैंने बड़े ही संतुष्ट चेहरे के साथ उसकी तारीफ की। बहुत खूबसूरत, मेरी बीवी हर चीज में सुंदर लगती है। यह कहना तो कुछ ना कहने जैसा ही है। हाँ, वुडोंग के पास शब्द नहीं बचे, पर दिल ही दिल में वह बहुत खुश थी। उसने थोड़ी देर आईने में खुद को देखा और यह लगने पर कि वह अच्छी दिख रही है, उसने उन्हें खरीद लिया। कपड़े खरीदने के बाद हम दोनों वापस किम लोन फू के लिए निकल गए। घर पहुंचते
पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। हा वुडोंग बहुत थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, तो अब मैं कमरे में नहाकर सोने जा रही हूं। गुड नाइट। यह देखकर मेरा मन थोड़ा मचल गया। मैंने बड़े ही प्यार से पास झुककर पूछा, क्या कोई गुड नाइट किस नहीं मिलेगी बीवी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतनी किसेस काफी थी। हा वुडोंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह तेजी से मुड़ी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। तो फिर कल एक पक्का मिलेगी, है ना? कल की बात कल पर ही छोड़ो। हाँ, वुडोंग अपने कमरे में गई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही सही वक्त पर सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट को कामयाबी के साथ मैटरनिटी क्लोथ्स खरीदते वक्त हा वुडोंग के साथ रहने पर बधाई हो। इनाम के तौर पर किम लोन स्क्वायर में एक लग्जरी स्टोर दिया जाता है। इस बारे में अब मुझे आदत सी हो गई थी। मैं अब पहले की तरह हैरानी से चिल्लाता नहीं हूं, पर दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट अब भी होती है। किम लोन स्क्वायर के लग्जरी स्टोर्स की कीमत कम से कम 8 मिलियन RMB होती है। अगले 2 दिन तक हम स्कूल नहीं गए, बस अपनी इस 2 लोगों की प्यारी दुनिया के मजे लेते रहे। वुडोंग आराम से बीन बैग चेयर पर लेटी हुई थी और मेरे हाथ से खाते हुए झील की सतह पर चमकती रोशनी देख रही थी। आज रात आसमान में अचानक बिजली कड़की और बादल गरजे। बिजली की एक चमक ने पूरे आसमान को चीर दिया। हाँ वुडोंग, जो गहरी नींद में सो रही थी, वह उस तेज गर्जन की आवाज से एकदम हड़बड़ाकर जग गई। वह कांप रही थी और अपने शरीर को सिकोड़ लिया। डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। बचपन से ही हा वुडोंग को बिजली और बादल की गर्जन से डर लगता था और अब वह प्रेग्नेंट थी। इस लिए डर का एहसास अब पहले से कहीं ज्यादा था। उसकी बेचैनी बस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ मैं एक अच्छी नींद लेने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। यह कौन है? आधी रात को भी लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। मैंने बिना मन के फोन उठाकर देखा। पता चला कि यह हा वुडोंग की तरफ से एक खास मैसेज अलर्ट था। काउंटी बाच, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहां आ सकते हो? मैसेज भेजने के बाद हा वुडोंग डर के मारे सिकुड़ी रही। पहले होता तो वह अपने दांत पीसे हुए डर बर्दाश्त कर लेती, पर अब बात अलग है। अब उसके पास उसका पति है, तो जाहिर है वह किसी भी वक्त उस पर भरोसा कर सकती है। मैसेज देखते ही मेरी पूरी नींद गायब हो गई। बेचैनी एकदम से खत्म हो गई थी, तो मैं तुरंत दौड़ के हा वुडोंग के कमरे के दरवाजे पर गया। आदत के मुताबिक धीरे से खटखटाया, फिर दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। मैं अंदर आ रहा हूं, ठीक है ना? मेरी आवाज सुनकर हाँ वुडोंग ने जल्दी से बिस्तर से छलांग लगाई और सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। मेरी गर्दन को कस के पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें बिजली से डर लगता है। हाँ वुडोंग को मेरी बाहों में कांपते देखकर मुझे थोड़ा दुख महसूस हुआ और साथ ही साथ थोड़ा अजीब भी लगा। तो फिर क्यों ना हम साथ में थोड़ी देर लेट जाएं? मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा। मेरे शब्द खत्म ही हुए थे कि उनका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो मैंने कुछ नहीं कहा और हा वुडोंग को उठाकर बिस्तर पर ले गया। फिर मैं भी वहीं लेट गया। फिर मैंने हा वुडोंग को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उन्हें कस के पकड़ा ताकि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस हो सके। उसके बाद उनके चेहरे की गर्मी बस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, वुडोंग अब शर्मा रही थी। मैंने धीरे से पूछा, सुनो ना, यह पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें गले लगाकर सुलाया है, तो इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम यह क्या कर रहे हो? क्या पिछली बार वही वक्त नहीं था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी? काउंटी बॉक, तुम बहुत बड़े कमीने हो। ऐसे वक्त में भी तुम्हारी छेड़खानी बंद नहीं होती। अगली सुबह बहुत जल्दी ही हाँ, वुडोंग के कान के पास उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने गहरी नींद में ही फोन उठाया। उन्होंने नींद में ही आंसर बटन दबा दिया। हाँ,
वुडोंग की एकदम धीमी आवाज फोन में गूंजी। फोन के दूसरी तरफ मेरी मम्मी का चेहरा हैरानी से फट गया। वह एकदम सुन्न रह गई। मम्मी ने हैरानी से पूछा, सुनो जरा, इसका क्या मतलब है? मैंने अपने बेटे को फोन किया था। फिर यह किसी लड़की की आवाज क्यों है? तुम कौन हो? और मेरा बेटा काउंटी बॉक कहां चला गया है? काउंटी बॉक तो अभी मेरे ठीक बगल में सो रहा है। यह कहने के बाद हा वुडोंग ने फोन मेरे कान के पास फेंक दिया और फिर से सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में था, क्योंकि कल हा वुडोंग ने मुझे बहुत थका दिया था। मैं अभी कुंभकर्ण की तरह सो रहा था, बाहर हो रहे शोर से बेखबर। जब मेरी नींद खुली तो पहले ही दोपहर हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। आखिरकार मैं होश में आ गया था। मैंने हा वुडोंग को देखा, जिसने मुझे कस के पकड़ा हुआ था। उनके वो रसीले होंठ देखकर मेरा मन उन्हें चूमने का करने लगा। मैं जितना उन्हें देखता, उतना ही उनमें खोता चला गया। जब मैं हिचकिचाते हुए उन्हें किस करने ही वाला था, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी बची थी, तभी हा वुडोंग ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। मेरे होंठों को अपने पास देखकर वो तुरंत चौकन्ना हो गई और एक आवाज निकाली, तुम यह क्या करना चाहते हो? यह देखकर मैं थोड़ा झेंप गया और बोला, मैं तो बस तुम्हारी इन प्यारी आंखों को गौर से देखना चाहता था। हाँ, वुडोंग ने मेरी उन शरारती आंखों में देखा। फिर उन्होंने अपने कॉलर की तरफ नीचे देखा। उनका नन्हा सा चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। फिर वह तेजी से पीछे हटी। शर्म के मारे अपना सर कंबल में छुपा लिया। अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जहां तक मेरी बात है, मैंने एक शरारती स्माइल दी। बीवी जी, आपका गुस्सा भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है अभी सब कुछ यही संभाल लूं। जब मैं उन हसीन ख्यालों में खोया था, तभी फोन बजा। यह मेरी मम्मी का दोबारा फोन आ रहा था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और आंसर बटन दबा दिया। हेलो मम्मी, आखिर क्या बात है जो आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया? ओह, ओ नालायक, सच सच बता, तू कल रात कहां गया था? मैं तो अपने हॉस्टल में ही था। यह सुनकर मेरी मम्मी ने गुस्से में सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फोन किया तो एक लड़की ने उठाया। क्या तू लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया है? मैं एकदम हैरान रह गया। फिर जल्दी से अपना फोन खोलकर देखा। मम्मी की कई मिस्ड कॉल्स थी, जिसमें पहली वाली उठाई जा चुकी थी। मैंने फोन की तरफ देखा, फिर गहरी नींद में सोई हा वुडोंग को देखा और धीरे से कहा, मम्मी, मैं आपको बाद में सब समझाता हूं। फिर मैंने तुरंत फोन रख दिया। दूसरी तरफ मम्मी अपने बेटे को ऐसे फोन रखते देख इतने गुस्से में थी कि उनका सीना फटने को था। इस नालायक की इतनी हिम्मत की अपनी मां का फोन काट दिया। यह तो हद है। फिर वो थोड़ी दूर देखने लगी, जहां मेरे पापा फोन चला रहे थे, और उन्हें हुक्म दिया, ओ जी, सुनते हो? अगर खाली बैठे हो तो जाकर सब्जी धो लो। यहां फोन रखने के बाद मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, और मैंने तुरंत मम्मी को वापस फोन किया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैंने उन्हें पहले ही रोक दिया। मम्मी, पहले आप खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लीजिए, तभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। यह सुनकर मम्मी खामोश हो गई। मैंने पहले ही सोच लिया था कि कल रात तू कहां गया होगा। तो अब नालायक, जल्दी बोल। असल में कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप अब दादी बनने वाली हैं। यह सुनने के बाद मम्मी हैरानी में कूद पड़ी और ठीक उसके बाद उन्होंने गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। मुझे बुरी तरह फटकारा। वह जितना सोचती उतना ही उन्हें गुस्सा आता। उनका बेटा आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है? शादी से पहले ही लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। यह कैसा बर्ताव है? भले ही वो रिटायर हो चुकी थी और सच में पोता पोती चाहती थी, पर अचानक ऐसे नहीं। इस वजह से किसी के लिए भी यह बर्दाश्त के बाहर होता। उन्हें अब सब देखने के लिए वहां जाना ही था। फोन रखने के बाद मम्मी ने तुरंत यह पूरी कहानी पापा को सुनाई। पापा ने यह सुना और वो
इतने गुस्से में आ गए कि उनके माथे पर नसें दिखने लगी। उन्होंने अपना 7 वुल्व्स बेल्ट उठाया और मुझसे सवाल करने निकल पड़े। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने सामान टटोलना और पैकिंग शुरू कर दी। वहां उड़कर आने की तैयारी मुझे ऐसा सबक सिखाने के लिए जो मैं कभी ना भूल सकूं। दूसरी तरफ मैं ड्राइंग रूम में यहाँ वहां ऐसे घूम रहा था जैसे कोई मुश्किल में हो। सब खत्म, सब खत्म, आज शाम को तो मेरी पक्का पिटाई होगी। ठीक तभी हाँ वुडोंग ने कमरे का दरवाजा धकेला और वह बाहर आई। मेरा परेशान चेहरा देखकर वह थोड़ी हैरान दिखी। काउंटी बाच, तुम ये क्या कर रहे हो? बीवी, जी, आप जाग गई? क्या भूख लगी है? रुकिए, मैं अभी जाकर आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। मैंने मौका देखकर हा वुडोंग का प्यारा सा चेहरा देखा। मेरे दिल की परेशानी का काफी हिस्सा अब गायब हो चुका था। एक पल बाद एक महकती हुई मसालेदार मीट और शीटाके मशरूम पॉरेज का कटोरा सामने लाया गया। हा वुडोंग को मजे से पॉरेज खाते देख मुझे भी खुशी हुई। जो भी हो, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। ज्यादा से ज्यादा मैं बस थोड़ी पिटाई ही तो खाऊंगा। 25 साल बाद भी मैं हीरो ही रहूंगा। जबकि हा वुडोंग अब भी खा ही रही थी। मैंने उसे इस बारे में बताने का फैसला किया। यह सुनने के बाद वह पॉरेज निकल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें फट गई। उसका सुंदर सा मुंह थोड़ा खुल गया। काफी देर तक वह उसे बंद ही नहीं कर पाई। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। जहां तक मेरी बात है, मैंने हा वुडोंग को गले लगाया और बड़े प्यार से कहा, बीवी डी, डरो मत। इस मामले का सामना तो कभी ना कभी करना ही था। मेरे पेरेंट्स बहुत मिलनसार हैं। ऐसी सुंदर बहू को देखकर तो वह बहुत ज्यादा खुश होंगे। पर हा वुडोंग थोड़ी घबराई हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में बुरा सोचेंगी? यह देखकर मैंने मम्मी के ख्यालों के बारे में हा वुडोंग को समझाया और साथ ही उन दोनों बुजुर्गों को भी बता दिया कि वह आज दोपहर को मुझे सबक सिखाने यहाँ आ रहे हैं। यह सुनने के बाद हा वुडोंग थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। फिर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारे पेरेंट्स आम तौर पर तुम्हें कैसे मारते हैं? मेरे पापा के पास खानदानी बेल्ट है और मम्मी के पास कपड़े टांगने वाला हैंगर। वह दोनों मिलकर वॉर करते हैं और बारी बारी अपना हाथ साफ करते हैं। एक बार मम्मी मारती हैं तो फिर पापा की बारी आती है। दोनों मिलकर खेलते हैं। हा वुडोंग ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत शरारती हूँ। मैंने पूछा, पार्टी का अपनी बाइवी को किस करना बदतमीजी कैसे हुई? तो उन्होंने शर्माते हुए कहा, हम अभी तक नहीं हुए हैं। हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। यह कहने के बाद उसने अपना नरम सा हाथ उठाया और मेरे सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। उसके बाद हम दोनों मिलकर शादी के बाद की इस प्यारी जिंदगी के सपने देखने लगे। मैंने हा वुडोंग को इतना छेड़ा कि उनका पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया। जल्दी ही जब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वह सोने के बहाने से छुप गई। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाया और बड़े प्यार से बेडरूम की तरफ ले गया। मैं बस रेजिडेंशियल एरिया के गेट तक ही पहुंचा था कि मम्मी ने मेरा कान पकड़ लिया। आह, ओह मम्मी, सबके सामने तो थोड़ी मेरी इज्जत रखो। मम्मी निराशा के साथ मेरा कान मरोड़ रही थी। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? एक लड़की का पेट बड़ा कर दिया और इतना महंगा घर ले लिया। क्या तुम्हें अब अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने मदद के लिए पापा की तरफ देखा, लेकिन पापा ने अपने होंठ हिलाकर जैसे कहा, बेटा, पापा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अभी मुझे भी तुम्हें पीटना है। मैं दोनों से हार गया और उन्हें लेकर घर के अंदर आ गया। मम्मी ने घर देखा और पूछा, मेरी बहू कहाँ है? वह सो रही है। मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। मैं बचने के लिए किचन में भागा। वुडोंग को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। मम्मी ने यह सुनकर अपनी आंखें निकाली पर पोते के लिए बर्दाश्त किया। चिकन की महक से हा वुडोंग की नींद खुल गई और वह बाहर निकल आई। वह नींद में ड्राइंग रूम में आई और बोली, काउंटी बाच, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी उसने देखा कि मम्मी पापा वहां बैठे हैं। वह मंजर ऐसा था जैसे कोई नन्हा खरगोश गलती से शेर की मांद में आ गया हो। वुडोंग शर्म से लाल हो गई और पीछे भागने लगी। मम्मी ने पापा को घूरा। अपना ये चेहरा देखा है? तुमने मेरी बहू को डर के मारे भगा दिया। पापा बेचारे मुंह बनाने लगे। मैं तुरंत कमरे में गया और वुडोंग को बाहर लाया।
ताकि पेरेंट्स से मिलवा सकूं। मैंने उनका परिचय करवाया। मम्मी ने देखा कि वह असलियत में फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। वह बहुत खुश थी और उन्होंने तुरंत एक कंगन वीयू डोंग को पहना दिया मीटिंग गिफ्ट के तौर पर और कहा, नालायक ने सताया तो मम्मी इसे अच्छे से सबक सिखाएगी। फिर मम्मी ने पापा को इशारा किया, चलो जी अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। बाहर पापा ने अपनी बेल्ट निकाल ली। तेरी इतनी हिम्मत कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया, आज मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी हावू डोंग आगे आई और मुझे कस के पकड़ लिया। अंकल प्लीज काउंटी बाज को मत मारिए। हावू डोंग ने रोते हुए उन्हें रोका। इसमें उनकी कोई गलती नहीं क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। पापा ठिठक गए, मैं भी सुन्न रह गया। वीयू डोंग ने इतनी बहादुरी दिखाई, उन्होंने मुझे ऐसे बचाया। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा और पापा से वादा किया, पापा मैं पूरी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगा। पापा ने एक ठंडी सांस ली और अपनी बेल्ट वापस रख ली। ठीक है अब अंदर चलो, मेरे पोते को भूखा मत रखना। रात का खाना बहुत ही प्यार और खुशी के साथ हुआ। उन्होंने मेरे खाने की बहुत तारीफ की। खाने के बाद मम्मी ने मुझे कार्ड देते हुए कहा, इसमें 1 मिलियन RMB हैं जो हमारी रिटायरमेंट की बचत है। अब वीयू डोंग प्रेग्नेंट है तो तुम दोनों जल्दी से शहर में एक नया घर खरीद लो। किराए के घर में रहना सही नहीं है। पेरेंट्स की हालत देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने कार्ड वापस किया। मैंने उनसे कहा कि नया घर खरीदने की जरूरत नहीं है। मम्मी मैं बिल्कुल सही हूँ, बिना घर के मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि यह घर किराए का नहीं है बल्कि मेरा अपना है। माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मम्मी ने मुझे हल्का थप्पड़ मारा और पूछा कि बैंक तो नहीं लूटा। मैंने उन्हें सब समझाया। मेन कॉलेज में ही कमाई शुरू कर दी थी, यह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मम्मी काफी हैरान थी। उन्होंने तारीफ की और फिर उन्हें विदा किया। मैंने सुकून की सांस ली। सब कुछ ठीक हो गया था। रात को मैंने बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला। वहां बिस्तर पर एक सुंदर आकृति लेटी हुई थी। मैंने दरवाजा धकेला तो देखा वह सुंदर लड़की मेरे ही बिस्तर पर सो रही थी। यह देखकर मेरा मन डोल गया। मैं साफ होकर बिस्तर पर गया। जैसे ही मैं लेटने वाला था, इस लड़की ने अचानक मुझे कस के पकड़ लिया। उनके पलकों में थरथराहट हो रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें पूछा, बीवी जी क्या आप सो गई हैं? वह सोने का नाटक करती रही पर उनकी तेवरी छड़ी हुई थी। मैं मुस्कुराया और पास गया। बीवी जी आज यहाँ कैसे आ गई हैं? हावू डोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और बोली, ये मेरा कमरा है, तुम ही गलती से यहाँ आ गए हो। मैंने उन्हें बड़े प्यार से देखा। अच्छा जी ठीक है, मुझसे ही गलती हो गई, अब आगे से मैं हमेशा यही गलती करूंगा। आखिर में उन्होंने शर्माते हुए मुझ पर हल्का मुक्का मारा। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और पूछा कि सासू माँ को क्या पसंद आएगा। हावू डोंग ने मेरे सीने में चेहरा छुपा लिया। मम्मी के लिए बस थोड़े से फल काफी रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की बेटी को भगा कर लाया हूँ तो पहली बार घर जाना बहुत फॉर्मल होना चाहिए। उस दोपहर मैंने हावू डोंग को सीधा किम लोन स्क्वायर की तरफ खींचा। शॉपिंग मोड ऑन, पूरी तैयारी, बर्ड्स नेस्ट, ब्रांड बैग्स, ज्वेलरी। मैंने कीमत तक नहीं देखी और सीधा कार्ड स्वाइप कर दिया। हावू डोंग को आखिरकार इतने पैसों का दुख होने लगा। काउंटी बॉक अब और मत खरीदो, यह बहुत ज्यादा है। मैंने एक शरारती स्माइल के साथ जवाब दिया, उसे जानबूझकर छेड़ते हुए। मत खरीदो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझे एक बार किस करना होगा। हावू डोंग का चेहरा एक पक्के हुए सेब जैसा लाल था। वह काफी देर तक हिचकिचाती रही। रुको ना, जब हम घर पहुंचेंगे तब। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, यह बहुत दिलचस्प है। मैंने उसे पकड़ा और सीधा 5वीं मंजिल की तरफ भागा। यह सिस्टम का इनाम है, एक लग्जरी स्टोर, 350 स्क्वायर मीटर्स बड़ा, ठीक इसी सुनहरे किम लोन स्क्वायर में। उस शॉपिंग सेंटर का मैनेजर काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने इज्जत के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दिए। मिस्टर को, आपको बस यहाँ साइन करने हैं। हावू डोंग एकदम दंग रह गई। उसका नन्हा सा मुंह खुला रह गया। तुमने यह स्टोर कब खरीदा? बड़े दिल से साइन करने के बाद मैंने अपना सर घुमाया। और बीवी जी कैसा रहेगा अगर हम यहाँ एक फिश रेस्टोरेंट खोल लें? वह पूरी तरह चकरा गई थी। फिश रेस्टोरेंट ही क्यों? मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया और उसकी आंखों में देखा, दिल से बात करते हुए। सच तो यह है क्योंकि मेरी बीवी को मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है। वह लड़की एकदम सुन्न रह गई।
उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। उसे इतना अच्छा लगा कि उसने मुझे कस के पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। रात को घर लौटकर उसने यह पूरी कहानी अपनी बेस्ट फ्रेंड को सुनाई। एक और रोमांटिक किस्सा। मैंने देखा उसका मूड काफी अच्छा था, पर मेरे दिल में फिक्र होने लगी थी। सोने से पहले मैं एक ग्लास गर्म दूध लेकर आया और धीरे से पूछा, बीवी जी, क्या कल तुम्हारी मम्मी मुझे घर से निकाल देंगी? हावू डोंग जोर से हंस पड़ी, फिर अचानक मेरे पास झुकी और मेरे चेहरे पर जोर से काट लिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसका काटना थोड़ा दर्द भरा था, पर बहुत प्यारा था। लेकिन कल का क्या हम संभाल लेंगे? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर दिल अब भी बेचैन था। अगले दिन सुबह सुबह उन दोनों में इस बात पर बहस हो गई कि कौन सी कार लेकर जानी है। हावू डोंग ने मेरा हाथ पकड़ा और वह पर्पल Xiaomi SU7 चलाना चाहती थी। वजह यह थी कि मेबच बहुत ज्यादा दिखावे वाली लग रही थी। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, इस बार मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारी मम्मी अपनी बेटी का हाथ मुझे देने को राजी हो जाएं। अगर थोड़ा दिखावा नहीं होगा तो मैं बहुत साधारण लगूंगा। मैंने पीछे खड़ी मेबाच को थपथपाया और जोर से बोला, मुझे अपनी होने वाली सासू मां के सामने सर ऊंचा करके खड़े रहने के लिए इसी का सहारा लेना होगा। बीवी जी मेरी बात पर मुस्कुराई, शरीफों की तरह मान गई और 4 घंटे कार में बैठी रही। बीवी जी पिछली सीट पर बैठी हल्की सी धुन गुनगुना रही थी। मैं आगे ड्राइवर बनकर बैठा